भाई कभी सोचा है कि एक टेबलेट जो आप 10 रुपए में खरीदते हो ना, उसके पीछे करोड़ों रुपए, हजारों लोग और सालों की रिसर्च छुपा रहता है, ठीक है। और उस रिसर्च का जो साइलेंट हीरो होता है ना, वो होता है सीआरओ, यानी कि क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि सीआरओ आखिर होता क्या है, यानी क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आखिर होता क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय रामुक्तिमा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीआरओ आखिर होता क्या है, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आखिर होता क्या है। तो सीआरओ का फुल फॉर्म होता है, बेसिक डिवीजन देखेंगे तो सीआरओ का पूरा नाम होता है क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और ये जो एक तरह का सर्विस बेस्ड कंपनियां होती है, जो कि फार्मास्यूटिकल्स या फिर बायोटेक या फिर जो मेडिकल डिवाइस कंपनियां होती है ना, उनको क्या कहता है, उनका जो ड्रग होता है, ड्रग डेवलपमेंट के हर स्टेज में साइंटिफिक सपोर्ट देती है, ठीक है। फॉर प्री क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है, मार्केटिंग सर्विलांस या फिर लेक ऑफ पोस्ट, मतलब ये सारी चीज़ों को पोस्ट मार्केटिंग सर्विलांस में देती है, ठीक है। आपका सीआरओ कंपनियां होती है वो देती है। सीआरओ का जो काम होता है ना, वो देखते हैं। तो सीआरओ का जो रोल होता है ना, वो बेसिकली ड्रग को लैब से मार्केट तक ले जाने का रोड मैप एक्सिक्यूट करना होता है, ठीक है। ये कुछ मेजर फंक्शन होंगे, जैसे कि आप बोलोगे क्लिनिकल ट्रायल मैनेजमेंट करना, ठीक है, फेज 1, फेज 4, फेज 3, फेज 2, ये सब ट्रायल को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, कंडक्ट कराना, वॉलंटियर रिक्रूट करना, ठीक है, उसके बाद डाटा कलेक्ट करना, फॉर एनालाइज, डाटा कलेक्ट करना और उसको एनालाइज करना, ठीक है। उसके बाद से क्या करें, कुछ रेगुलेटरी सबमिशन करते हैं, जैसे डीसीजीआई जो कि इंडिया में करना पड़ता है, यूएसएफडीए, ईएमए, एमएचएआर जो कि जैसे जैसे अथॉरिटी है, अलग अलग कंपनी के अलग अलग रूल के हिसाब से उसका डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। जो भी डिवाइस है ये सीआरओ करती है, ठीक है। कुछ यहाँ बात करते हैं बायो इक्विवेलेंस स्टडी, जैसे कि जेनरिक जो ड्रग होते हैं ना, जेनरिक ड्रग का बीई स्टडी करना, ठीक है, करते हैं, ताकि मतलब प्रूव कर सके कि सेम इफेक्ट फॉर इनोवेटर। मतलब जैसे कि इनोवेटर जो होते हैं, जो मान लो कोई कंपनियां हो गई, जो इनोवेटर फार्मा कंपनी, आप जाकर देख सकते हैं क्या होता है, ठीक है, वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। और अपने से भी देख सकते हैं, क्योंकि इनोवेटर जो फार्मा कंपनियां होती है ना, उसको सेम टू सेम और उसका पेटेंट खत्म होने के बाद जो जेनरिक फार्मा कंपनियां बनाती है, उसी का मतलब कि बीई स्टडी की जाती है, ठीक है, मतलब बायो इक्विवेलेंट स्टडी की जाती है, ताकि मतलब सेम टू सेम उसी के जैसा है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ प्री क्लिनिकल स्टडी करती है आपका सीआरओ कंपनी, ठीक है, जैसे एनिमल्स पर सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी टेस्टिंग करती है, डाटा मैनेजमेंट एंड बायो स्टेटिक्स करती है, तो जो ट्रायल डाटा का जो स्टेटिकली एनालाइज करना और इंटरप्रिटेशन करना, ठीक है, ये सब कुछ फार्मा कोविलेंस भी करना है। जैसे ड्रग के जो मार्केट में आने के बाद साइड इफेक्ट मॉनिटर करना, ये सीआरओ कंपनी का काम होता है। सीआरओ कंपनी खैर ऐसा होता नहीं है, पर करना चाहिए, होती भी है, बहुत सारी होती है। देखो सीआरओ क्यों यूज करते हैं, मतलब कि जो फार्मा कंपनी है, इसको कुछ रीज़न है। जैसे क्या होता है ना, अपना जो रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो बनाने में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, ठीक है। मान लो कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, अगर खुद का अपने ये हर एक कंपनी खोल दे, सीआरओ भी खोल दे, वो भी कहते हैं कि सीआरओ कंपनी बनाने के लिए हज़ारों करोड़ रुपये लगते हैं, ठीक है। और सीआरओ के पास ऑलरेडी सब चीज़ होता है, ठीक है। तो इसलिए कुछ मतलब कि जो भी छोटी मोटी कंपनियाँ, कोई भी कंपनी होती है, सोचती है इसमें क्या ही खर्चा करें, सीआरओ कंपनी है ही तो इसे सब देखवा लेंगे, कर लेंगे, ठीक है। और सीआरओ के पास रेडी लैब होता है, एक्सपर्ट वॉलंटरी का भी डाटाबेस होता है, जो कि मतलब सब चीज़ अपना करती है, ठीक है। रेगुलेटरी कंप्लायंस में भी कुछ स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टाइजेस होते हैं उनके पास, ठीक है। उसके बाद कुछ स्पीड और कॉस्ट दोनों बचता है। अगर जैसे मान लीजिए आप कंपनी खोल रहे हैं, फॉर्मुलेशन कंपनी खोल रहे हैं, ठीक है, अगर आप फिर सीआरओ भी खोल रहे हैं, तो फिर आप डबल खर्चा करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कहीं आए से भी खोल सकते हैं, बहुत कंपनियां खोली भी है, लेकिन फिर भी कम ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो इसलिए जो फॉर्मुलेशन कंपनी, फॉर्मुलेटरी या फिर जो भी कंपनियां होती है, तो क्या करती है, मतलब कि सीआरओ जो होती है उससे टेस्ट वेस्ट करवाती है, सब चीज़ होती है, सीआरओ ही करती है, ठीक है। कुछ एमएनसी जो कंपनियां होती है ग्लोबल ट्रायल करने के लिए लोकल सीआरओ हायर करती है। जो भी एमएनसी कंपनियाँ हो गई, जैसे मान लीजिए दूसरे देश की कंपनियाँ हो गई, इंडिया में अपना प्रोडक्ट लाना चाहती है, तो सीआरओ कंपनी के थ्रू ही अपना मतलब कि कुछ डाटाबेस, अपना क्लिनिकल ट्रायल ये सब करवाती है, ठीक है। उस बात से बात करते हैं सीआरओ के कुछ टाइप्स हो गए, जैसे फुल सर्विस सीआरओ हो गया, ठीक है, ए टू जेड सर्विस, जैसे ट्रायल डिजाइन करना, एक्सक्लूजन करना, डाटा एनालिसिस, रिपोर्टिंग, जैसे ये सब करती है। जैसे कि आपको कुछ एग्जाम्पल हो गया आपका फुल सीआरओ सर्विस सीआरओ टाइप को कुछ कंपनी हो गई, जैसे आपका हो गया IQVIA कंपनी हो गया, ठीक है। और ये सभी हो गया, सिनोसिस हेल्थ हो गया, ठीक है, सिनाइसिस हेल्थ, जो भी लिखा आप देख सकते हो। उसके बाद से यहाँ बात करते कुछ स्पेशलाइज सीआरओ हो गया, ठीक है, जो कि सिर्फ एक सर्विस में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे हो गया ओनली बायो एनालिटिक लैब हो गया, ठीक है। कुछ होते हैं जो कि ओनली फेज 1 ट्रायल करते हैं, जैसे हो गया लेम्बडा थेरेपेटिक रिसर्च हो गया, ठीक है। मतलब कि ऐसे बहुत सारे ऐसे सीआरओ ऐसी कंपनियाँ होती हैं जो स्पेशलाइज होती है कि नहीं मैं इसी को केवल करूँगा, जैसे फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 ऐसे ऐसे कुछ करती है, ठीक है। उसके बाद वो होते हैं कुछ प्री क्लिनिकल सीआरओ होते हैं, जैसे कि एनिमल्स पर टॉक्सिकोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी स्टडी करते हैं, जैसे होगा चार्लिस रिवर्स लेबोरेटरी हो गया। ये क्या करती है,
प्री क्लिनिकल सीआरओ होती है, मतलब क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसके बाद कुछ पोस्ट मार्केटिंग सीआरओ होती है, जो ड्रग का जो है जो भी ड्रग है उसको मार्केट में आने के बाद ना उसको क्या करती है, उसकी सेफ्टी स्टडी एंड फार्मा को बैलेंस चेक करती है। जैसे कुछ हो गया क्लिनिथा रिसर्च जो कि ऑल्सो डू बीई स्टडी, मतलब कि क्लिनिथा रिसर्च जो होती है ये कंपनी क्या करती है, जो पोस्ट मार्केटिंग सीआरओ करती है, ठीक है। और सीआरओ का जो वर्क फ्लो उसका कुछ एग्जांपल देना देखिए, जेनरिक टेबलेट का जो बायो इक्विवेलेंस स्टडी करना होता है, मतलब कि सीआरओ का मतलब कि वर्क फ्लो का कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कुछ जेनरिक जो होते हैं ना, जेनरिक टेबलेट उसका बायो इक्विवेलेंस स्टडी देखते हैं, ठीक है। तो जो फार्मा कंपनियां जो होती है ना अपने न्यू जेनरिक टेबलेट बनाती है, ठीक है, और सीआरओ को प्रोजेक्ट देती है कि इसका बीई स्टडी करो, मतलब कि बायो इक्विवेलेंट स्टडी करो, ठीक है। और सीआरओ जो होती है ना ट्रायल डिजाइन करती है, जैसे वॉलंटियर सिलेक्शन, ठीक है, हेल्दी या फिर एडल्ट, मतलब कि जो पर्सन होता है उसको हायर करना चाहिए, वो वहाँ से डोजिंग शेड्यूल करना, ठीक है, हर एक चीज़ के मतलब सीआरओ करती है, ठीक है। और ब्लड सैंपल कलेक्ट करके जो ड्रग का जो लेवल है ना उसको मेजर किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद से कुछ स्टैटिकली एनालाइज होता है, जो कि इनोवेटर और जेनरिक का जो प्लाज्मा प्रोफाइल होता है ना वो सेम है या फिर नहीं है, ये सारी चीज़ों की स्टडी करती है, ठीक है। और रिपोर्ट बना के रेगुलेटरी अथॉरिटी को मतलब सबमिट कर, जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिस कंट्री की उसको मतलब कि क्या करती है उसको सबमिट करती है, ठीक है। उसके बाद ही क्या मिलता है, अप्रूवल मिलता है और जो ड्रग है वो मार्केट में लॉन्च होती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे तिगड़म तगड़म होता है किसी भी चीज़ में, ठीक है। उसके बाद से आप बात करते हैं, मतलब ऐसे लीगली देखा जाए तो, लीगली ना देखा जाए तो हर एक चीज़ कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद से हम बात करते हैं सीआरओ इंडस्ट्री इन इंडिया, जैसे कि इंडिया सीआरओ के लिए हब बन रहा है, जैसे कि क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए में हब बन रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कॉस्ट इफेक्टिव है, जैसे यूएस से 60% चीपर है, मतलब सस्ता है ये, ठीक है। और स्किल जो रिसर्चर होते हैं, जैसे डॉक्टर का भी लार्ज पूल है यहाँ पे, बहुत सारे रहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करें कि लार्ज पेशेंट पॉपुलेशन का फॉर ट्रायल के लिए भी है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी है, ठीक है। स्टोरेज, आईटी, डाटा मैनेजमेंट कैपेबिलिटी, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है। टॉप इंडियन सीआरओ की बात करें यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि आपका होगा वेदा क्लिनिकल रिसर्च होगा जो कि अहमदाबाद की है, क्लिनिथा रिसर्च होगा जो कि अहमदाबाद की है, लंबड़ा थेरेपेटिक रिसर्च होगा जो कि अहमदाबाद की है, ठीक है। जुबिलेंट बायोस्पी हो गया जो कि बेंगलोर की है, उसके बाद सिंकॉर्न रिसर्च होगा जो कि अहमदाबाद की है। उसके बाद से हम बात करें यहाँ पे ओरिजिन डिस्कवरी टेक्नोलॉजिस्ट हो गया जो कि हैदराबाद की है। अपनी कुछ टॉप ग्लोबल सीआरओ कंपनियां हो गया जो कि आपका हो गया IQVE है, पैरालेक्स हो गया, ठीक है, कॉन्वेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद से आप बात करें चार्लेस रिवर लैब हो गया, ठीक है, सिनोसिस हेल्थ हो गया, ठीक है। ये सारे कुछ ग्लोबल हो गया, कुछ इंडिया में भी होते हैं, ठीक है। अब सीआरओ में कुछ करियर ऑप्शन भी होते हैं, जैसे अगर कोई भी इंसान मेडिकल या फार्मा बैकग्राउंड से है तो इसमें जॉब करके मतलब काफ़ी ऑप्शन, इसमें भी जॉब करने के मतलब काफ़ी ऑप्शन होते हैं, जैसे क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएशन में इस टाइप के मतलब जॉब में बहुत अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इनको करने में, रिसर्च करने में, ठीक है। तो ये ठीक होता है, इसमें अगर मिल जाए तो ठीक है, लेकिन मिलेगा नहीं बहन। तो उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे क्लिनिकल डाटा मैनेजर, ठीक है, बायो स्टैटिक्स, ठीक है। उसके बाद से हम बात करें कुछ रेगुलेटरी अफेयर स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर कुछ, या फिर बायो एनालिटिक साइंटिस्ट, मतलब ये सारी चीज़ों का मतलब स्कोप रहता है, कुछ करियर रहता है, ऑप्शन रहता है, क्योंकि इंसान जाकर के कर सकता है, या फिर वो फार्मा फील्ड या फिर मेडिकल फील्ड का है। तो अब यहाँ बात करते हैं सीआरओ का जो फ्यूचर क्या है। देखिए 2025 से 2030 में इंडिया का सीआरओ मार्केट लगभग 7 से 8 बिलियन तक पहुँचने का एस्टिमेट है, ठीक है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, जीन थेरेपी और रेयर डिजीज ड्रग का जो ट्रायल है ना उसका डिमांड बढ़ रहा है, मतलब पर्सनलाइज जो भी पर्सनल अपना जो ट्रीटमेंट है उसका मतलब कि जो डिमांड है वो बढ़ रहा है, ठीक है। और एआई और रिमोट ट्रायल, डिसेंट्रलाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल का भी जो ट्रेंड है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। और अगर आपको लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, फिर कहीं पर भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो भाई आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ओके, और मतलब बता सकते हैं, ठीक है। और मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।